तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपकी जो सी टेट की आंसर की आ गई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको आंसर की मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको ओएमआर सीट दी गई है और आपको यहाँ पर इस प्रकार की आंसर सीट दी गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार की ओएमआर सीट और इस प्रकार की आंसर की दी गई है। तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा सेट का आपका है और कैसे मिलाना है। सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन्होंने भी सी टेट का एग्ज़ाम दिया है। मैं जानता हूं कि उनको पहली बार में तो मिलाने में प्रॉब्लम जाती ही है, इसलिए आप उन तक ज़रूर से ज़रूर इसको पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक अपने फ्रेंड्स का उन्होंने भेजा था, तो मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर वगैरह यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि उनका जो सेट है वो भी है और उनका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और उनका जो पेपर के कोड है वो भी है। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि 1 से लेकर 90 तक कैसे था, तो सबसे पहले सीडीपी था, उसके बाद इसी प्रकार से सारा था। लास्ट में आपका लैंग्वेज था, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 95 से लेकर 120 तक, चाहे आप हिंदी लिए हों या फिर इंग्लिश, और फिर 121 से लेकर 150 तक आपका आपने जो भी लिया होगा लैंग्वेज, तो वो थी, ठीक। तो चलिए बता देता हूँ कि जैसे इनका आपका यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड हमारी इंग्लिश है। तो मैं बताता हूँ कि उनको कैसे चेक करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेट भी है, तो आपको सबसे पहले सेट भी ढूंढना है। कहाँ? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेट भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सेट टी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शायद पेज कट हो गया है। यहाँ पर सेट टी है, इसके बाद यहाँ पर सेट यू है। आप देख पा रहे हैं, सेट भी मुझे ढूंढना, यहाँ पर आ गया सेट भी, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 से 90 तक यहाँ पर आंसर दिया गया है आपका, ठीक। 1 से लेकर 90 तक आपका आंसर दिया गया है, ठीक। तो आपको 1 से लेकर 90 तक इससे आपको मिला लेना है। सेट भी यहाँ पर मैंने बताया ना, वहाँ से पर सेट भी था, तो यहाँ से 1 से लेकर 90 तक आपको मिला लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार। इसके बाद आपको एक 95 से 120 तक कैसे देखना है। तो सेट भी अब आपको आगे ढूंढना है कि सेट भी आप कहाँ है। सेट भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर टी है, टी के बाद यहाँ पर आ जाएगा यू, यू के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर सेट भी पेपर 1, पेपर फर्स्ट 1 इंग्लिश। इसमें आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका है, हिंदी है, इंग्लिश है, किसका है। तो मैंने उनको उनका बताया था कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कैसे चेक होगा? तो उनका सेकंड लैंग्वेज पहले हिंदी थी, फिर इंग्लिश था, मतलब कि 121 से लेकर 150 तक आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 121 से 150 तक सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो कैसे होगा? तो 95 से लेकर 120 तक फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, और 121 से लेकर 150 तक सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो जिनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ पर 21 से 150 तक चेक करेंगे। उसके बाद हिंदी कैसे चेक होगा? तो आपको सेट भी हिंदी में, सेट भी चलते हैं, ढूंढते हैं, सेट भी हिंदी, टी है, यू है, इसके बाद भी, ठीक। यहाँ पर देख पाते हैं सेट भी पेपर 1 2 हिंदी। अब इंग्लिश आपने चेक कर लिया है 121 से 150 तक। अब हिंदी कैसे चेक होगा? तो 95 से लेकर 120 तक, यहाँ पर 95 से लेकर 120 तक आप चेक कर लेंगे, तो आपका ये हिंदी हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया, सेट भी 1 से लेकर 90 तक वहाँ पास था। उसके बाद मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेट भी 95 से लेकर 120 तक आपका हिंदी है। यहाँ पर फिर उसके आगे नहीं देख लेना कि इंग्लिश है। यहाँ पर 195 से लेकर 121 तक आपको हिंदी यहाँ चेक करना है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो है, तो इंग्लिश वाले में आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश चेक करना है 121 से लेकर 150 तक। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस यहाँ पर ऐसे चेक कर लेंगे। उसके बाद जो भी करेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर टिक लगा लेना है, ठीक।
टिक लगा लेंगे यहाँ से। टिक लगाने के बाद आपको अपना जो भी करेक्ट होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट है। बाकी अगर आपके मन में ये है कि आप जैसे मान लें कि किसी का 107 क्वेश्चन सही है तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, क्या है कि अधिकतर चांस रहता है कि बढ़ने का ही चांस रहता है, घटने का बहुत कम चांस रहता है। फिर भी अधिकतम 2 अंक का आपको लेकर के चलना चाहिए कि 2 अंक घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। इससे ज़्यादा आपका ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। यही है कि जब मैं आपको नहीं बताऊँ तो मेरा जब जैसे कि मेरा सीटेट पेपर 1 में मैं जनवरी 2024 में दिया था तो 115 नंबर बना था। तो जब आंसर की आई थी तो मेरा 114 नंबर बन रहा था। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आई तो 115, मतलब कि एक नंबर ही बढ़ा था। तो ज़्यादा चांस घटने बढ़ने का नहीं रहता, 1 से 2 अंक घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। यही थी जानकारी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।